सर रतन टाटा भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जिसने भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। रतन नवल टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा सर रतनजी टाटा के दत्तक पुत्र थे और उनकी माता सुनी टाटा एक सम्मानित परिवार से थी। उनके पिता नवल टाटा सर रतनजी टाटा के पुत्र थे और उनकी माता सुनी टाटा एक सम्मानित परिवार से थी। अपनी दादी लेडी नवाजबाई टाटा के साथ पले बढ़े। पारंपरिक पारसी घराने में परवरिश ने उनके व्यक्तित्व में सादगी, ईमानदारी और कठोर परिश्रम का गुण विकसित किया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित रिवरडेल कंट्री स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। कॉर्नेल विश्वविद्यालय। रतन टाटा ने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। हार्वर्ड में शिक्षा ने उनके प्रबंधन शैली और रणनीतिक सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा समूह में शामिल होना। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की, जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक प्रशिक्षु के रूप में काम करके। इस व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें इस्पात उद्योग की परिचालन चुनौतियों और गतिशीलता को समझने में मदद की। प्रारंभिक भूमिकाएं। 1970 और 1980 के दशकों में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स और टाटा इंडस्ट्रीज सहित टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। उनके कार्यों में संचालन प्रबंधन से लेकर नए प्रोजेक्टों का नेतृत्व करना शामिल था। उनकी पहली महत्वपूर्ण सफलता टाटा टी, अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, की वित्तीय स्थिति को सुधारने में रही, जिससे कंपनी को लाभप्रद बनाया। टाटा समूह में नेतृत्व। टाटा सन्स के अध्यक्ष। 1991 में रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला। उनकी नियुक्ति ने समूह के लिए आधुनिकीकरण पर केंद्रित एक नए युग का नेतृत्व किया। टाटा मोटर्स। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका लॉन्च किया, जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार थी। यह परियोजना जोखिम भरी थी लेकिन अंततः सफल रही और टाटा मोटर्स के यात्री कार बाजार में प्रवेश की शुरुआत हुई। अधिग्रहण। रतन टाटा ने कई उच्च प्रोफाइल अधिग्रहण किए, जिनमें 2008 में जगुआर और लैंड रोवर की खरीद और 2007 में कोरस ग्रुप, एक प्रमुख यूरोपीय इस्पात निर्माता, का अधिग्रहण शामिल है। इन कदमों ने टाटा समूह के वैश्विक पदचिह्न को काफी बढ़ाया। विविधीकरण। उन्होंने टाटा समूह का दूरसंचार, सॉफ्टवेयर सेवाओं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की सफलता के साथ और खुदरा जैसे नए क्षेत्रों में विविधीकरण का नेतृत्व किया। नवाचार और दृष्टि। रतन टाटा अपनी दृष्टि के लिए जाने जाते थे कि वे जनता के लिए सस्ती उत्पाद बनाने पर जोर देते थे। 2009 में लॉन्च की गई टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की व्यापक जनसंख्या के लिए कार स्वामित्व को सुलभ बनाना था। हालांकि नैनो को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसने टाटा के नवाचार और सामाजिक प्रभाव के प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया। रतन टाटा ने कई शैक्षणिक संस्थानों और पहलों का समर्थन किया है, जिनमें कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में निधियों और छात्रवृत्तियों की स्थापना शामिल है।
स्वास्थ्य देखभाल। टाटा ट्रस्ट्स ने स्वास्थ्य देखभाल ढांचे और अनुसंधान में योगदान दिया है, जिसमें कैंसर उपचार केंद्रों की स्थापना और चिकित्सा अनुसंधान के लिए समर्थन शामिल है। आपदा राहत। ट्रस्ट्स ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत और विदेश में सहायता और पुनर्वास में भाग लिया है। व्यक्तिगत परोपकार। ट्रस्ट्स के साथ अपने काम के अलावा रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से स्टार्टअप्स, सामाजिक उद्यमों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान दिया है।